हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th की सिविक्स चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो इसमें हम आज लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी अब तक हम इस जो चैप्टर में पढ़ रहे थे वो बहुत लिमिटेड एडिशन में था, मतलब बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन था, बड़ा डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन था। पर अब हम इसके ब्रॉडर मीनिंग पढ़ेंगे, मतलब बहुत बहुत ब्रॉड यानी कि बहुत बड़े मीनिंग बताएंगे। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी हैव कंसीडर द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन लिमिटेड एंड वेरी डिस्क्रिप्टिव सेंस। ठीक है, तो चैप्टर में हमने जो डेमोक्रेसी का मतलब पढ़ा वो बड़े लिमिटेड और बहुत ही डिस्क्रिप्टिव विवरण तरीके से पढ़ा। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी किस टाइप की गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, दिस वे डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव। तो इस तरीके से हमें जो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है उससे पता चल गया कि अच्छा, जो डेमोक्रेसी के जो मिनिमम फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक इन आवर टाइम इज दैट ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जो कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी का वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि जहाँ पे जो जनता है वो अपने प्रतिनिधि को खुद ही चुनती है। तो जो कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ गुड डेमोक्रेसी। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा कि इन द कंट्री वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल। तो जो कंट्री है जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे हर इंसान रूल नहीं करता, मतलब ये नहीं कि हर कोई उठ के रूल करने लगे, वहाँ पे लोगों को चुना जाता है रूल करने के लिए। अ मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। द मेजोरिटी है मतलब जो बहुमत में ज्यादा होती है उसके पास ये राइट्स होता है कि सभी लोगों के बिहाफ में सभी लोगों को अपने ध्यान में रख के फैसले लिए जाते हैं। इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो मेजोरिटी में होते हैं वो भी रूल नहीं करते। द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। दिस इज जो मेजोरिटी ऑफ पीपल होते हैं, यानी कि किसी कंट्री में कोई कम्युनिटी कोई रिलीजन जो ज़्यादा नंबर्स में हो यानी मेजॉरिटी में हो तो वो पूरे रूल्स नहीं करते, वो भी अपने प्रतिनिधि अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कंट्री चलाते हैं। और ये क्यों नेसेसरी है? पहले इसकी वजह है, इसका सबसे बड़ा कारण है मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision। तो जो मॉडर्न डेमोक्रेसी उसमें बहुत ही भारी संख्या में लोग फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि पूरे के पूरे इन्वॉल्व होते हैं। तो इनके लिए एक साथ बैठकर एक कलेक्टिव या एक सामूहिक फैसला लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो पहला कारण तो ये है कि रिप्रेजेंटेटिव क्यों चुनते हैं। दूसरा कारण ये है, इवन इफ दे कुड the decision does not have the time, the desire or the skill to take part in all the decision। अगर वो चाहते भी हैं, अगर नागरिक चाहता भी है तो हर नागरिक के पास टाइम नहीं होता। ठीक है, और उसके पास इतनी इच्छा नहीं होती है या उसके पास इतना स्किल नहीं होता है, गुण नहीं होते हैं कि वो बैठे और कोई डिसीजन ले सके। मोस्ट प्रोबेबली तो ज्यादातर नागरिकों के पास टाइम ही नहीं होता, सिटीजन्स के पास टाइम ही नहीं होता। They give us a clear but minimal understanding of democracy. This clarity helps us to distinguish democracy from non-democracy। तो ये जो अबाउट रीजंस थे ये हमें बड़ी क्लियर पिक्चर दे देते हैं कि डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी के बीच में कितना बड़ा अंतर है, क्या अंतर है। ठीक है, बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। पर ये जो डेफिनेशंस हैं पर ये डेमोक्रेसी और अच्छी डेमोक्रेसी के बीच में अंतर नहीं करवाती है। ठीक है, ये डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी के बीच में अंतर तो करवा देती है, लेकिन डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी के बीच में अंतर नहीं करवाती है। इट डज नॉट allow us to see the operation of democracy beyond government। तो ये जो चीज है ये हमें अलाउ नहीं करती है कि जो डेमोक्रेसी किस तरीके से ऑपरेट होती है। ठीक है, हम सिर्फ ये देखते गवर्नमेंट कैसे चल रही है, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि डेमोक्रेसी किस तरीके से ऑपरेट होती है।
तो इसके लिए हमें जो डेमोक्रेसी का बड़े पैमाने पे उसका मतलब समझने की जरूरत है, ब्रॉडर सेंस में उसका मतलब समझने की जरूरत है। समटाइम वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द गवर्नमेंट। तो कभी कभी क्या होता है, जो हम डेमोक्रेसी है, ठीक है, जो हम डेमोक्रेसी है उसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज कर देते हैं। गवर्नमेंट के अलावा हम डेमोक्रेसी को ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कभी कभी यूज कर लेते हैं। तो आप नीचे एक स्टेटमेंट दिया गया, जस्ट रीड द स्टेटमेंट। We are very democratic family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matters as much as my father's. तो जो पहला जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें ये बताया गया कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक फैमिली है, हमको जो भी फैसले लेने होते हैं तो हम सब इकट्ठे बैठते हैं और फिर एक दूसरे की सहमति पे पहुंचते हैं। और जैसे कि अगर मेरी ओपिनियन यानी कि मेरा मायना अगर मैटर करता है तो मेरे फादर की भी ओपिनियन उतनी ही मैटर करती है। दूसरा एक और स्टेटमेंट दिया है, आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंटल। नाउ तो यहाँ पर एक स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे वो टीचर्स पसंद नहीं है जो स्टूडेंट्स को बोलने नहीं देती है, उनको क्वेश्चन नहीं पूछने देती क्लास में। मैं उस तरीके की टीचर को पसंद करता हूँ जो कि जिसके पास डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट हो, यानी कि लोगों को बोलने की आज़ादी दे सके। वो टीचर अपने स्टूडेंट्स को क्लास में बोलने की इजाज़त दे सके, क्लास में क्वेश्चन पूछने की इजाज़त दे सके, तो उस स्टूडेंट को वैसे टीचर पसंद है। अब एक और यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है जहाँ पर कहा गया है एक लीडर और उसका जो परिवार है, जो परिवार के सदस्य हैं, वही पार्टी के सारे फैसले लेते हैं। तो ये डेमोक्रेसी कैसे हुई ना। These ways of using the word democracy go back to its basic sense of a method of taking decision. तो ये जितने भी स्टेटमेंट थे, ये डेमोक्रेसी वर्ड को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जहां पे ये सेंस बनता है कि डेमोक्रेसी कुछ नहीं, एक फैसला लेना जहां पे लोग इकट्ठे होकर फैसले लेते हैं। तो ये इस सेंस में जाकर पहुंच गया। Now, a democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by that decision. तो डेमोक्रेसी क्या है? जो डेमोक्रेटिक डिसीजन होता है वो सभी के कंसल्टेशन के साथ, सभी के कंसेंट के साथ इन्वॉल्व होता है और वो उनके फैसले उन लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं जो इन डिसीजन का माध्यम या जरिया हो। ठीक है, those who are not powerful have the same way say in taking the decision as those who are powerful. तो जिस तरीके से पावरफुल जो लोग हैं उनके पास फैसले लेने का अधिकार है, उसी तरीके से जो कम पावरफुल हैं, जिनके पास पावर नहीं है, उनका भी उतना ही फैसले लेने का अधिकार है जितना कि पावरफुल लोगों के फैसले लेने का अधिकार है। तो ये डेमोक्रेटिक में होता है। दिस कैन अप्लाई टू गवर्नमेंट और ए फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो चीज है ये गवर्नमेंट में भी अप्लाई होती है, ये फैमिली में भी अप्लाई होती है और ये बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में भी अप्लाई होती है। Thus, democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life. तो डेमोक्रेसी एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है जो कि हमारी जिंदगी के हर पहलू में अप्लाई होता है। ठीक है, या फिर कारागार होता है। तो ये एक प्रिंसिपल है, ये एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? डेमोक्रेसी एक सिद्धांत है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू पे अप्लाई होता है, ठीक है, या फिर लागू होता है। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government, but to set up an ideal standard that all democracy must aim to become. तो कभी-कभी हम डेमोक्रेसी को इस तरीके से यूज करते हैं जो कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के बारे में नहीं होती है, जो कि चालू गवर्नमेंट के बारे में नहीं होती है। ठीक है, ये एक आइडल स्टैंडर्ड को सेट करती है। जो हमारे दिमाग में एक एम होता है वो उस आइडल स्टैंडर्ड को सेट करती है। डेमोक्रेसी को ध्यान में रखें। तो ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। तो कुछ लोगों के हिसाब से असल में डेमोक्रेसी तब आएगी जब पूरे के पूरी कंट्री में या पूरे के पूरे देश में कोई भी इंसान भूखे बेड पे नहीं जाएगा।
तो किसी किसी के कुछ लोगों के अकॉर्डिंग सही डेमोक्रेसी वही है जब पूरी कंट्री में कोई भी इंसान भूखा बिस्तर पे सोने नहीं जाएगा, ठीक है। कि कुछ लोग का ये भी मानना है, इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। तो जो डेमोक्रेसी उसमें हर नागरिक का उतना ही इक्वल अधिकार है डिसीजन फैसले लेने का। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। तो इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास इक्वल राइट ऑफ वोट हो का अधिकार हो। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। तो जितने भी नागरिक हैं यानी जितने भी सिटीजन हैं उनके पास क्या जरूरी है, उनके पास इक्वल इंफॉर्मेशन की जरूरत है, एक बेसिक एजुकेशन की जरूरत है, इक्वल रिसोर्सेज की जरूरत है और उसके साथ एक कमिटमेंट की, बहुत सारे कमिटमेंट की जरूरत है। नाउ if we take these ideals seriously, then no country in the world is democracy. तो अगर हम इस आइडियल को बड़े सीरियसली लें तो कोई भी कंट्री इस वर्ल्ड में डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी, डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगी। Yet an understanding of democracy as an ideal remind us of why we value democracy. तो फिर एक समझ जो है डेमोक्रेसी को लेकर वो हमें रिमाइंड करवाती, वो हमें याद दिलाती है कि डेमोक्रेसी कितना मूल्यवान है हम लोगों के लिए, ठीक है। इट इनेबल अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस। तो ये जो चीज है, मतलब ये जो आइडियल्स हैं, ठीक है, ये जो आइडियल्स हैं, ये जो सोच है, ये हमारे अंदर एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी के ऊपर फैसला लेने में और उसकी कमजोरी पहचानने में मदद करती है, ठीक है। Now it helps us to distinguish between minimal democracy and good democracy. तो ये इस चीज में भी हमको मदद करती है कि मिनिमल डेमोक्रेसी और एक गुड डेमोक्रेसी के बीच में क्या अंतर है। तो इस बुक के जरिए हम लोग we did not deal with this expanded notion of democracy. तो इस बुक के जरिए हम लोग जो डेमोक्रेसी का जो नोशन है उसके बड़े एक्सपैंड फॉर्म में डील नहीं कर रहे हैं। हमारा जो फोकस ये है वो कोर इंस्टीट्यूशनल ऑफ फीचर एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारा जो फोकस है वो कुछ डेमोक्रेसी के जो कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स हैं उस पर है, ठीक है। अगली साल हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में और द वे ऑफ इवैल्यूएटिंग अवर डेमोक्रेसी, किस तरीके से हम डेमोक्रेसी को इवैल्यूएट करेंगे। तो यही सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, वी जस्ट नीड टू नोट दैट डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मेनी स्फीयर ऑफ लाइफ एंड दैट डेमोक्रेसी कैन टेक मेनी फॉर्म। तो इस बुक में और या फिर ये कहें इस क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी हमारी जिंदगी के हर पहलू में अप्लाई होती है। डेमोक्रेसी है वो कोई भी फॉर्म ले सकती है, ठीक है। There can be various way of taking decision in democratic manners as long as the basic principle of consultation on an equal basis is expected. तो यहाँ पर कई तरीके हैं, कई डेमोक्रेटिक मैनर्स हैं फैसले लेने के, जब तक हम जो बेसिक सिद्धांत हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कंसल्टेशन के, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में डेमोक्रेटिक मैनर तब तक चलेगा जब तक हम जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक सिद्धांत है कंसल्टेशन के, उसको एक्सेप्ट करें, अन्यथा कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन द टूडेज वर्ल्ड इज रूल थ्रू पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो सबसे कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी में वो है कि जो सरकार है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है, ठीक है। बाकी हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। बट इफ द कम्युनिटी इज स्मॉल देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन। अगर जो कम्युनिटी है वो छोटी होती है तो और भी तरीके हैं डेमोक्रेटिक डिसीजन लेने के, ठीक है। ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजन डायरेक्टली। तो वहाँ क्या होता है, जो कम्युनिटी, जहाँ पर कम्युनिटी छोटी होती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो अब कम्युनिटी छोटी है तो हर कोई एक साथ बैठेगा और फैसले ले सकता है, ठीक है। सपोज आप चौल की बात कर लें, सपोज आप छोटे से गांव की बात कर लें, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर डेमोक्रेटिक कैसे फैसले लिया जाते हैं, हर गांव के मेंबर्स के हेड को लिया जाता है, तो वो फैसले लेते हैं उस पूरे गांव के लिए। तो क्योंकि वो स्मॉल कम्युनिटी होती है तो वहां पे इस तरीके से डेमोक्रेटिक फैसले लिए जाते हैं। तो ये जो चीज होती है जहां पे लोग बैठ के फैसले लेते हैं उनको ग्राम सभा, ठीक है। तो इस तरीके से जो गांव की जो ग्राम सभा होती है वो इसी तरीके से
इसी तरीके से काम करती है, जहाँ पे ग्राम के हर सदस्य एक जगह इकट्ठे होते हैं, फिर जो गांव के लिए अच्छा उस पर फैसले लेते हैं। ठीक है, दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। तो इसका मतलब ये भी है कि कोई भी कंट्री, आप कोई भी कंट्री ले लें, वहां पर कोई परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई टर्म ही नहीं है। परफेक्ट डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं। डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब है कि जहां पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं कंट्री चलाने के लिए। ठीक है, The feature of democracy that we discuss in this chapter provide only the minimal condition of the democracy. तो फीचर जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं वो सिर्फ बड़ी मिनिमम कंडीशन बताती डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरत है और डेमोक्रेसी किस लिए जरूरत है। ठीक है, यही फीचर्स इसके बताते हैं। तो अगर हम ये सोचे कोई आइडल है डेफिनेशन है डेमोक्रेसी का, तो वो नहीं है। ठीक है, तो एवरी डेमोक्रेसी हैज टू ट्राई द रियलाइज ऑफ आइडल डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। तो जो जितनी भी डेमोक्रेसी कंट्रीज हैं उनको कोशिश करनी पड़ेगी एक आइडल डेमोक्रेटिक डिसीजन लेने की। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, दिस कैन नॉट बी अचीव वंस एंड फॉर ऑल। तो ये एक बार में नहीं अचीव किया जा सकता। ठीक है, इसके लिए हमें कांस्टेंट एफर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, कांस्टेंट एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपने डेमोक्रेटिक फॉर्म में जो डिसीजन लिए जाते हैं उसको मजबूत करना पड़ेगा। व्हाट वी कैन डू एज डिसीजंस कैन मेक अ डिफरेंस टू मेक अवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक। तो हम क्या कर सकते हैं एज ए सिटीजन, हम जो डेमोक्रेसी कैन मेक अ डिफरेंस टू मेकिंग अवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक। तो हम सिर्फ इतना अंतर कर सकते हैं कि अपनी कंट्री को या तो ज्यादा ही डेमोक्रेटिक बनवा देंगे या तो लेस डेमोक्रेटिक बना सकते हैं। हमारे एज ए नागरिक, हम जो एज ए नागरिक है वो अपनी कंट्री के लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, फैसले लेने के समय इतना ही कर सकते हैं। या तो हम उसको कुछ ज्यादा ही डेमोक्रेटिक में कन्वर्ट कर दें या तो उसको कुछ लेस डेमोक्रेटिक में कन्वर्ट कर दें। दिस इज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो जनता है, जो सिटीजन है, वही डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ भी है, वही डेमोक्रेसी की वीकनेस भी है। जनता चाहे तो डेमोक्रेसी को बहुत मजबूत कर सकती है, सिटीजन चाहे तो डेमोक्रेसी को उसको वीक भी कर सकते हैं। द फेथ ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन द व्हाट रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन डू। तो जितने भी फैसले हैं, तो कंट्री का पूरा जो भाग्य है वो रूलर के अलावा सबसे ज्यादा जनता के हाथों में होता है, यानी नागरिक के हाथों में। तो ये जो डिस्टिंग्विश है, दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट। तो ये जो चीज है, यानी कि जो सिटीजन्स, जो नागरिक का जो रोल है, जो मेन रोल है, वही डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उससे भिन्न करता है। जो अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है वो है डिक्टेटर। ठीक है, जहां पर एक आदमी हो या जहां पर एक ही लीडर होता है, वो जो फैसले लेता है वो ही सब चलते हैं। या तो वन पार्टी रूल होता है जहां पर एक ही पार्टी के मेंबर्स को डेमोक्रेटिक के नाम पे इलेक्ट कर दिया जाता है, या तो मोनार्की होता है जहां पे राजा और उनके फिर राजाओं के बच्चे वही फैसले लेते हैं कंट्री के लिए। तो ये कोई डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी फैसले होते हैं वो एक ही लीडर के हाथों में होते हैं। वहां पे जनता का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, जनता कोई पार्ट नहीं करती है वहां की राजनीति में। ठीक है, इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड लाइक सिटीजन नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। तो जो ज्यादातर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वहां पे जो जनता होती है, जो नागरिक होती है, वो पॉलिटिक्स में किसी तरीके से हिस्सा नहीं लेती, यानी राजनीति में बिल्कुल उतरती ही नहीं है। ठीक, बट डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय द सिटीजन। लेकिन जब हम डेमोक्रेसी की बात करें तो वहां पे जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो बड़े एक्टिव होते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, यानी राजनीतिक फैसलों में वो बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। और इसलिए हमको डेमोक्रेसी पढ़ने की कई गुना ज्यादा जरूरत है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इफ यू लाइक दिस वीडियो, so please like my video and subscribe my channel. See you in my next class. Have a good day. Have a nice day.